गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स अभी हम लोग एडिटोरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखेंगे और 15 टेस्ट है टोटल। इससे पहले आपका 11 तक कंप्लीट किया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बजट, सर्वेक्षण, बिहार हो या इंडिया हो, सबका सब डाला जा चुका है फास्ट रिवीजन की तरफ। उसको आप अंतिम समय में एग्जाम का टाइम है, आप इसको देख सकते हैं। और हम लोग बिना देर किए हुए अभी देखेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को। सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना सक्षम ऐप का उद्देश्य है। निम्न कथनों पर विचार करेंगे, सत्य कथन का चयन करेंगे। अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया, तो ये गलत है। तो इसमें से केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे असत्य कथन की बात करेंगे। कौन सा सत्य कथन था? ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो असत्य कथन क्या है? दोनों में से दोनों सत्य कथन है। कृषक उत्पादक संगठन को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन दिया गया है? नाबार्ड द्वारा समर्थन किया गया, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनेपा के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। असत्य कथन का चयन करना है। चलो, भारत की कुल जनसंख्या 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु का है। 68% हिस्सा की बात कर रहा है और असत्य कथन के चयन करेंगे, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71% और महिलाओं का 74% है। चलो, ये भी सही है। 2006 से 23 के बीच में भारत में बाल विवाह 33% हुआ, तो भैया यहीं पे गलत हो गया, तो 30 नंबर गलत आपका हो जाएगा। 3 नंबर गलत हो गया। आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचा पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो अधिक लचीली कल के लिए आज निवेश करें। चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A संबंध है असम से, केरल से, नागालैंड से, बिहार से। तो 244A आपका असम से है। इसमें विशेष राज्य का दर्जा के लिए बात करता है, तो ऑलरेडी असम को मिला हुआ है। और 244A क्या कहती है कि अगर ये लागू हो जाता है तो वहाँ असम में जितने अपना उसका एरिया है उसमें ये कानून भी बना सकता है और ये अपने अनुसार उसको रूल और रेगुलेशन फॉलो भी करवा सकता है। इसीलिए इसका मांग किया जा रहा है 244A का। इस बार चुनावी मुद्दा बहुत ये रहा है। दैट्स एनीवे, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन के चयन करेंगे। चलो देखते हैं सत्य कथन कौन सा है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे, तो सही है। इसरो प्रमुख द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 लॉन्च करने की बात कर रहे थे, भी सही है। तो इसमें असत्य कथन की बात करेंगे तो कोई भी नहीं है। चलो सही कथन चुनेंगे, सत्य कथन की बात करेंगे। इसमें कौन से सत्य कथन? तो खबरों में रहे कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से, तो बिल्कुल सही है। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4 से बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो गया, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन आपका इसमें से दोनों का दोनों हो जाएगा। स्काई ट्रैम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का रिपोर्ट किस एयरपोर्ट ने जीता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। क्या है? स्काई ट्रैम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का अवार्ड जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओरागुट्टा शहर स्थित है? तो ये तेलंगाना में है। ओरागुट्टा
क्या कब का है? लौ युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा तेलंगाना में स्थित है। कहां पे? तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चलो करते हैं। उपरोक्त में से कौन से सही है? ब्रह्मोस भारत और फ्रांस संयुक्त समझौतों से के तहत विकसित हुआ। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो भैया इसमें से सही कौन है? तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ओके, चर्चा में रहा सोमपेन जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोमपेन जनजाति की बात करेंगे। इसमें से कौन से कथन सही है इसके बारे में देखेंगे। सोमपेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। दूसरा करेंगे, यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित संख्या 229 है। उपरोक्त में से सभी के सभी सही होगा। सोमपेन जनजाति पहली बार लोकसभा में वोट दिया। इसकी टोटल 2011 के अनुसार 229 जनसंख्या है और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। सोमपेन जनजाति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल FHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट करके बताना है कौन से कथन सत्य है। ओपन एआई ने इस एआई मॉडल का अनावरण किया। बिल्कुल गलत। यह केवल कोडिंग केंद्रित है। ये भी गलत। यह ओपन एआई है GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल के तुलना में सरल और सस्ता है। तो ये आपको सही हो गया। तो केवल 3 इसमें से सही होगा। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। बताएं कि यह पहली बार किस जनजाति के लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाताओं के तौर पर मतदान किया। त्रिपुरा के मतदाताओं के तौर पर मतदान किया। तो ये हो जाएगा ब्रू जनजाति। त्रिपुरा में ब्रू जनजाति। सोमपेन जनजाति पहली बार ये भी किया है। तो ये ग्रेट निकोबार में है। बहुत बढ़िया। हाल ही में पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की बात करेंगे और इसमें से सत्य कथन की बात करेंगे। तो इसकी स्थापना सतलज जल विद्युत निगम द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी हाइड्रोजन स्टेशन में स्थापित किया। ये भी सही है। इस परियोजना में प्रतिदिन 8 घंटे और 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। तो उपरोक्त में से सभी के सभी हो जाएगा। नाम क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। सतलज नदी, सतलज जल विद्युत, नाथपा झाकरी हाइड्रोजन पावर, 8 घंटा में 14 किलोग्राम। बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया? किसको किया? तो युवराज सिंह को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विझिंजम पोर्ट, भारत के पहले क्या कहता है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विझिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दिया है? तो ये कहां पे? केरल में। कहां पे? केरल में। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष का थीम क्या है? तो मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। क्या है? टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल। इसका थीम क्या था? मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल खोज की है। इसका नाम क्या है?
तो गीगा HV3, सॉरी गैया, गैया HV3, GAIA, गैया HV3 क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज किया है, जिसका नाम है गैया BH3। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल, फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, जिसका नाम है लूपेक्स, जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच संयुक्त मिशन है? ये इसरो और जाक्सा के बीच है, इसरो और जाक्सा के बीच है लूपेक्स। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा ZIG शुरू किया गया? हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिसका नाम है ZIG शुरू की गई है? कहां पे शुरू किया गया? जिम्बाब्वे में। कहां पे? जिम्बाब्वे में। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? क्या था? हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति का संबंधित है? नेप्टिस फिलारा, नेप्टिस तितली, नेप्टिस तितली, याद रखना, नेप्टिस तितली। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो WHO। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास, खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है? डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान। खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है? VA रेसनेट 50 क्या है? VA रेसनेट 50 क्या है ये? तो ये है AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। भ्रूण की हृदय की भविष्यवाणी कर सकता है। VA रेसनेट 50। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? किस देश में सबसे उत्पादन दर कम है? तो भैया अपना प्यारा भारत में ही सबसे कम है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक भारत का स्थान कितना है? अपराध की बात करेंगे तो ये 10 नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? किस रिपोर्ट की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक किया जाता है, विश्व वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है और राजकोषीय मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये सभी के सभी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र 4 समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये नासा को मिला है। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? अंगारा, अंगारा से नाम लीजिए तो रूस हो जाएगा, वैसे भी अंगारा जैसा आग उगल रहा है। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF का प्रबंधक निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, IMF का निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ओके, ये दूसरी बार नियुक्त किया गया है, इससे पहले भी थे और फिर से चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश बन गया है? मेनिंजाइटिस तो नाइजीरिया। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। कब? 2030 तक। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री है? प्रेम सिंह तमांग ये आपका सिक्किम का हो गया। कहाँ के? सिक्किम का। नेक्स्ट देखेंगे इसमें विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का क्या है? तो ये हो जाएगा विविधता की खोज करे और अनुभव करे। विश्व विरासत दिवस 2024 का थीम है विविधता की खोज करे और अनुभव करे। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी के उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तिरंगा बर्फी की बात करेंगे
तो ये आपका वाराणसी में हो जाएगा। वाराणसी में तिरंगा बर्फी वाराणसी। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन का संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई, तो ये हो जाएगा नासा का। माउंट रुआंग जो हाल ही में विस्फोटक हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया, माउंट रुआंग कहाँ पे स्थित है? माउंट रुआंग इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2024 का आयोजन योकोसुका जापान में हुआ था। योकोसुका जापान में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अबू धाबी में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया? ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया सिएरा लियोन। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण इश्वातिनी किया था। गमाने का नामकरण ये कहाँ पे? तो मेडागास्कर को प्रभावित किया। गमाने नाम का चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नामकरण इश्वातिनी रखा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यवसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है सिंगापुर। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य जिसका नाम है के स्टार हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया? दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया? तो ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान प्राप्त किया है। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान हासिल कर लिया है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस का उपयोग को वैध कर दिया? किस देश ने कर दिया? तो जर्मनी ने। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंध क्यों तोड़ लिया? तो क्वेटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश करने के बाद, यानी क्वेटो में जो मैक्सिको दूतावास था वहां पुलिस प्रवेश कर लिया, इसीलिए ने मैक्सिको ने इक्वाडोर से सभी राजनीतिक संबंध तोड़ लिया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये क्वेश्चंस आज 12 नंबर टेस्ट खत्म हो गया। 13, 14, 15 3 टेस्ट बचा है, वो भी कर दिया जाएगा जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।